जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या महावा मसौदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th की इंग्लिश जो यूपी बोर्ड की NCERT की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। टॉर्च बियरर पार्ट 3 का शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ए चैन, एक श्रृंखला, इज ए स्ट्रॉन्ग है, एज स्ट्रांग उतनी मजबूत है, एज इट्स वीकेस्ट लिंक जितनी मजबूत इसकी गुड़िया होती है, जितनी मजबूत उसके जोड़ होते हैं उतने मजबूत श्रृंखला होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज है, ए लिंक एक गुड़िया है, एक जोड़ है, इन दी चेन उस श्रृंखला में, दैट इज आवर कंट्री जो हमारा देश है, उस देश की श्रृंखला का एक गुड़िया है, एक जोड़ है। इफ़ वी आर वीक, यदि हम कमज़ोर होते हैं, एंड पुअर सिटीजन और गरीब नागरिक होते हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तब हमारा देश कष्ट सहेगा। इवन तो यहाँ तक कि वी मे ट्राई, हम प्रयास कर सकते हैं, टू कम्फर्ट आराम देने का प्रयास कर सकते हैं, आवर सेल्फ स्वयं को, अपने आप को, विथ दी फॉल्स आइडियाज, फाल्स खराब विचारों के से, गलत विचारों से, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, जो नहीं करता है कोई अंतर, व्हाट वन पर्सन डज, क्या एक व्यक्ति करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, ऐसे बड़े देश में, वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं, बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन यदि एक मोमबत्ती बुझ जाए, देन इन दैट वन पैलेस, तब उस एक स्थान पे, देयर इज डार्कनेस, वहाँ अंधेरा होगा, इंस्टीड ऑफ लाइट, प्रकाश के बजाय, इट इज ओनली, ये है केवल, व्हेन, जब, ऑल दी कैंडल, सभी मोमबत्तियाँ, वर्न, जलें, ब्राइटली, चमक के साथ, दैट दी होल हाउस, तब पूरा घर, विल भी होगा, फुल ऑफ लाइट, पूरा प्रकाश से होगा। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर, इसीलिए, हैज़ दिस दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक के पास हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक होने का उत्तरदायित्व है। बी मस्ट, हमें ज़रूरी है, किसी देखें, व्हाट आवर पार्टिकुलर लिंक, क्या हमारा विशेष जो जोड़ है, इन दी चेन, श्रृंखला में, इज नॉट ए वीक वन, कमज़ोर तो एक नहीं है, व्हेन दी ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड, जब ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे, इन लंदन में, इन 1948 में, तो ए फ्लेम, एक लपट या मसाल, वाज कैरीड, लाई जाती थी, टू लंदन को लाई जाती थी, फ्रॉम ग्रीस से, वेयर दी ओलंपिक गेम, जहाँ पर ओलंपिक खेल, यूज टू बी हेल्ड, आयोजित होता था, इन टाइम, समय पर, लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, तो दिस फ्लेम, यह मसाल, वाज कैरीड, लाई जाती थी, बाई ए लॉन्ग रिले, लंबे दूरी से ऑफ रनर, धावकों के द्वारा लाई जाती थी, राइट, ठीक, अक्रॉस यूरोप, यूरोप को पार करके, ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च, लिए हुए एक जलती हुई मशाल, रैन, दौड़ता था, फॉर सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के लिए, टिल ही केम, तक वो आता था, टू दी प्लेस, स्थान पर, वेयर ए फ्रेश रनर, जहाँ पर एक नया धावक, वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा होता था, फॉर हिम, उसके लिए, दी न्यू रनर, नया धावक, देन, तब, लिट, जला लेता था, हिज टॉर्च, अपनी टार्च को, मसाल को जला लेता था, फ्रॉम दी वन, एक से, दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके लिए लाया है, उससे जला लेता था, एज सून एज ही हैड डन, जैसे ही उसने ऐसा किया, जलाया अपनी मसाल को, तो ही सेट आउट, उस जगह को छोड़ देता था, टू रन, दौड़ करके, दौड़ते हुए, विथ हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जलती हुई मसाल के साथ, टू वेयर दी नेक्स्ट रनर, जहाँ पे अगला धावक, वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा होता था, तो ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नई मसाल होती थी, व्हिच ही इन हिज टर्न, जो
बदले में लिट जला लेता था, फ्रॉम दी वन एक से ब्राट टू हिम जो उसके लिए लाया, एंड सो और इसलिए फ्रॉम रनर टू रनर एक धावक से दूसरे धावक तक दी फ्लेम वो मशाल वाज कैरी लाई जाती थी टिल इट रीच्ड लंदन जब तक ये लंदन पहुंच जाती थी। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च आखिरी मशाल वाज लिट जो जली होती थी द फायर आग से विच वैन ऑल द टाइम जो हर समय जलती रहती थी द गेम वेयर गोइंग ऑन जिस समय खेल आयोजित होते थे, जिस समय खेल चलता था वो हर समय जलती रहती थी। हालांकि नथिंग वाज सेड कुछ नहीं कहा गया अबाउट इट इसके बारे में, एंड नो नेम वेयर मेंशन कोई नाम नहीं उल्लेखित किया गया है। एट वन पैलेस एक स्थान पर देयर वाज यहाँ था एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना हो गई। वन रनर एक धावक व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च जब लिया अपनी मशाल को टू द फ्रेश रनर नए धावक को तो लेट इट गो आउट उसने बुझ जाने दिया। हाउ शेम कितनी शर्म की बात है। ही मस्ट हैव बीन जरूर है उसके लिए कि ही हैड लेफ्ट द फ्लेम गो आउट उसने मशाल को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन उसने श्रृंखला तोड़ दी। ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक एज वी लीव स्कूल जैसे हम विद्यालय छोड़ते हैं हैज ए फ्लेम टू कैरी एक मशाल हो जाती है ले जाने के लिए, व्हिच वी हैव टू पास जिसे हमें गुजारना होता है पहुंचाना होता है, ऑन टू दी अदर्स दूसरों तक। वी हैव बीन गिविंग नॉलेज हम ज्ञान दे रहे हैं, एंड स्किल कुशलता दे रहे हैं दक्षता दे रहे हैं। दीज बी पास इन्हें हम गुजारेंगे, ऑन बाई यूजिंग देम इस्तेमाल करके उनका, इन दी सर्विस सेवा में, ऑफ आवर कंट्री अपने देश की सेवा में। इफ़ वी डू नॉट यूज देम यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इट मीन्स इसका मतलब है दैट कि वी आर लेटिंग दी फ्लेम हम दे रहे हैं लपट को मशाल को गो आउट बुझने दे रहे हैं, एंड नॉन ऑफ अस वांट और हम में से कोई नहीं चाहता टू डू दैट ऐसा करना कोई हम में से नहीं चाहता। बट लेकिन इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल यदि हम होने जा रहे हैं योग्य टू कीप ए लाइट कि प्रकाश को प्रकाशित करते रहें तो दी टॉर्च अपने मशाल को प्रकाशित करते रहें, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस जो हमें दिया गया है, तो वी हैव टू नो हमें जानना है, हाउ टू लुक आफ्टर इट कैसे इसकी देखभाल करें, एंड वी हैव टू नो और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट कैसे इसे पकड़ें, एज वी रन जैसे हम दौड़ते हैं तो हम कैसे लेकर के इसे दौड़ें। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में वी हैव टू ट्रेन हमें प्रशिक्षित करना है आवर सेल्फ अपने आप को फॉर सिटीजनशिप नागरिकता के लिए, एंड और फॉर सर्विस सेवा के लिए, ऑफ आवर कंट्री अपने देश की सेवा के लिए हमको प्रशिक्षित करना है। बच्चों पढ़ाना समझ में आया है और आपने अभी तक हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वादा है पढ़ाई ज़रूर आपके समझ में आएगी। बच्चों के लिए हमारा संदेश संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी और हमारे साथ बोलेंगे जय हिंद जय हिंदी।